भैया मुझे तो ठंड लग रही है। ठंड लगने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भैया कहने लगो। चलो वहां चल के देखते हैं, शायद कोई भला आदमी अपनी गाड़ी लॉक करना भूल गया हो। हाँ? लगता है इनमें से इश्क किसी ने कभी नहीं किया। बरसात में तो बिल्कुल ही नहीं किया। चलो आगे देखते हैं। अरे खुल गई। मैं तुम्हें इस गाड़ी में बैठने नहीं दूंगा। क्यों? साली दिल फेंक है, लड़की का हाथ लगते ही खुल गई। तो फिर तुम भीगो। मैं तुम्हें इस दिल फेंक कार में अकेला नहीं छोड़ सकता। बेचारी की अच्छी भली कार खराब हो रही है। इश्क में सब कुछ चलता है जाने मन। हम इसका लाइसेंस नंबर नोट करके उसको एक शुक्रिया का अच्छा सा खत लिख देंगे। डियर मिस्टर सो एंड सो, लाइसेंस नंबर सो एंड सो, हम आपका हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी खुली हुई ना मिलती तो मुझे बारिश से बचने के लिए किसी न किसी गाड़ी का शीशा तोड़ना पड़ता। और अगर शीशा तोड़ देते अंडर सेक्शन सो एंड सो, सब सेक्शन सो एंड सो, हमें जेल हो जाती वगैरह वगैरह। मैं वकालत की ऐसी धौंस जमाऊंगा कि अगर वो किसी केस में फंस जाए तो उसे शक्ति यादव BALLB की फौरन याद आ जाए। क्या है? कभी किसी लड़का लड़की को अकेले नहीं देखा है? You peeping Tom, अपनी उम्र देखो, बुढ़ाओ। अरे बदतमीज आदमी है। अरे तो देख अब लोतापोती मत करो, साहब को सॉरी बोलो और दूसरी गाड़ी ढूंढो। बोलो सॉरी। देखिए उसमें बोल तो देता, लेकिन उसमें एक परेशानी है। अच्छा, उसमें परेशानी है? बुलाओ पुलिस वालों को। पुलिस को तो बुला लेंगे आप, लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है जनाब, परेशानी भी हो सकती है। अच्छा, उसमें भी परेशानी है? बेशर्म आदमी। यह क्या है कि इत्तेफाक से या बदनसीबी से आप लोगों की इस गाड़ी का मालिक मैं होता हूँ, श्री शक्ति यादव BALLB। मैडम लोपापोती, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। वो क्या है कि बारिश हो रही थी, गाड़ी खुली थी। अच्छा, बारिश तो अब भी हो रही है और मैं इसी तरह बारिश में खड़ा रहा तो मुझे जुकाम हो जाएगा। जी, शुक्रिया शुक्रिया, मुझे मेरी ही गाड़ी में लिफ्ट देने का शुक्रिया। अब साहब बताइए, मैं आपको कहाँ छोड़ूं? अपनी बिरादरी के तमाम लोग आ चुके हैं, इसलिए आज की कार्रवाई शुरू की जाए। तेज बहादुर, आप अपनी स्कीम बताएं। मैं जो स्कीम लेकर आया हूं उसमें पुलिस, कस्टम, एक्साइज और नेताओं का हिस्सा निकालने के बाद भी 10,000 करोड़ रुपए का फायदा है। ये टीवी, वीडियो, दारू, सोना, ये सब चीजें स्मगल करना ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ तो जल्दी बताइए ना भाई। बताता हूं पाटेकर साहब, जल्दी क्या है। दोस्तों, आजकल माल सिर्फ दो ही धंधों में है, एक राजनीति और दूसरा ड्रग्स। क्या कहा? ड्रग्स? आपको कोई एतराज है? एतराज ही एतराज है। ड्रग्स का धंधा तो बहुत ही, क्या कहते हैं, डर्टी, मैला है। ओह कम ऑन मिस्टर पास्कल, अगर आपको सफाई का इतना ख्याल है तो आप हम लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? चाहिए कोई लॉन्ड्री वॉन्ड्री का धंधा शुरू कर दीजिए। और फिर 10,000 करोड़ का नफा तो 10,000 करोड़ होता है मिस्टर पास्कल। हर चीज को नफा और नुकसान के तराजू में मत तोलो रेती वाला। हम सब धंधा वाला लोग हैं, मौत का मर्चेंट नहीं है। मौत और जिंदगी ये तो अल्लाह पाक के हाथ में है पास्कल भाई। ये बात तो ठीक है करीम भाई, लेकिन ये सोचने की बात है कि धंधे के वास्ते ग्राहक का मर्जी बहुत जरूरी है। हम ग्राहक के सर पर अपना माल थोप तो नहीं सकते। ये कौन बोला पास्कल भाई? ये वो सब लोग बोल रहा है जिनका आंख 10,000 करोड़ के नफे पर है। नफा हमको भी बुरा नहीं लगता। तो फिर ठीक है, हमारी बिरादरी तेज बहादुर की स्कीम हो। करीम भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, हमारा पूरा बात तो सुनो। बोलिए पास्कल साहब, बोलिए। बोलना तो पड़ेगा ही सेठ। ये अमरापुरकर ये जुआ खाना चलाता है, लेकिन लोगों को जबरदस्ती अपने जुए खाने में नहीं लाता कि मेरे जुए खाने में आओ और जुआ खेलो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। हम गोल्ड का धंधा करता है, सोने का धंधा करता है, लेकिन लोगों को जबरदस्ती सोना नहीं बेचता। ये रेती वाला रंडी खाना चलाता है, वहां भी ग्राहक अपनी मर्जी से आते हैं,
कोई जबरदस्ती नहीं। हम लोगों का धंधा अडल्ट लोगों के वास्ते है, बालक लोगों के वास्ते है, जो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, खरीदते हैं, इनकार भी कर सकते हैं। और ये कोकेन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, इसका ग्राहक तो बच्चा लोग है, हमारे देश का बच्चा लोग, जिनके पास न समझ है न मर्जी। 10,000 करोड़ का नफा बहुत बड़ा नफा है। आप सब लोग बाप हैं, बच्चों वाले हैं। चलिए मैं आप सबको 10,000 करोड़ रुपया देता हूं, अपने अपने बच्चों का खून करके ले आओ। लाओगे? तो सेठ, अपने बच्चों का खून करोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। यही तो बात हुई सेठ। तुम स्कूल के बच्चों को ब्राउन शुगर की आदत डालोगे, और जब हमारे बच्चों को इस जहर की लत पड़ गई तो फिर कोई बच्चा जवान नहीं होगा। हमारे देश के बच्चों को बड़ा होने दो, जवान होने दो। अपने देश के भविष्य को, अपने देश के फ्यूचर की पीठ पर छुरा मत भोंको। ड्रग का धंधा मत करो, ये धंधा मत करो। मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूं। हमारे तो सारे धंधे बुरे हैं, एक बुरा धंधा और सही। औरत की रजामंदी से उसके साथ सोने और उसका बलात्कार करने में बहुत बड़ा फर्क होता है सेठ। मैं तो यह जहर का धंधा नहीं करूंगा। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो हम लोग कर लेंगे, और ना ही किसी को करने दूंगा। मिस्टर पास्कल, अगर हम सभी लोगों की राय है कि धंधा होगा, तो तुम कौन होते हमारी तरफ से फैसला करने वाले? चाचा जी ने जो कह दिया सो कह दिया। ये धंधा नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। मिस्टर पास्कल, अपने आदमी को कम से कम ये तो सिखलाइए कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटे आदमी को बीच में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ये छोटा आदमी नहीं है, ये मेरा पार्टनर है, मेरा बेटा है। ठीक है, हम सब वोट कर लेते हैं। हमारे ब्रदरहुड में कोई वोट नहीं होता। हम लोग एक राय बिना कोई नया धंधा शुरू नहीं करते। तो ठीक है, इसी बात पर वोट कर लेते हैं। चाचा जी ने कह दिया वोटिंग नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। पास्कल साहब, नाली के कीड़े की जगह नाली में रहे तो अच्छा है। इसे समझा दीजिए कि मुझे धमकी वगैरह ना दे। अरे तुझे धमकी क्या दूं, तू तो इसका लायक भी नहीं। अपना रंगीन चश्मा उतार कर गौर से देख ले मुझे। आज के बाद चाचा जी से ऐसे बदतमीजी से बात की तो ये नाली का कीड़ा तेरी जबान खींच के तेरे गले में टाई की तरह बांध देगा। चलिए चाचा जी। हाँ जी सर, आइएगा जरूर। कल 11 बजे की अपॉइंटमेंट रखता हूँ। हाँ जी सर, ओके सर। कहिए। मेरा नाम शक्ति यादव है, मुझे मिस्टर मोचन ने बुलाया है। शक्ति यादव, जाइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। सर आप? हाँ, मैं मर्चेंट, एस मर्चेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आई नो सर। ओ यू नो, एंड डू यू नो कि किसी की गाड़ी में उसकी इजाजत के बगैर बैठकर भरी बरसात में इश्क फरमाना ये जुर्म है अंडर सेक्शन। सर क्या है कि सर, एक्चुअली सर उस दिन बरसात बहुत हो रही थी। एग्जैक्टली, उस दिन बरसात हो रही थी, लेकिन आज बरसात नहीं हो रही। नहीं हो रही सर। बैठ जाओ जी। सिट डाउन। थैंक यू सर। थैंक यू। यू नो समथिंग, तुम एक बहुत ही ज़हीन शख्स हो। यस, कोई भी नौजवान बरसते पानी में जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठी हो, इंडियन पीनल कोड के सारे क्लॉजेस फटाफट सुना सकता हो। उसके ज़हीन होने में कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं। मुझे एक ऐसे ही ज़हीन असिस्टेंट की जरूरत है। शक्ति, मेरे असिस्टेंट बनोगे? सर? यस, व्हाई नॉट? थैंक यू सर। गुड। ये देखो भैया, हमारी इज्जत तो राहत में है। या तो 3 आओ या तो 5। 5 आने पर ये लंबी सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर जाए, है ना? तो बोलो बच्चा लोग, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब चलिए ना भैया। जबरदस्ती है क्या? हम तो क्या खुश करने के वास्ते 5 को छोड़ के दे, ये चले हम ऊपर। हम नहीं मानते, हम नहीं खेलेंगे। अरे बचाओ भाई, तुम लोगों से मुझे बचाओ। लगता है भैया फिर खेल में बेईमानी कर रहे हैं। अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़।
अरे भाभी छोड़ो, अरे छोड़, अरे बेईमान लोगों से बचाओ भैया। देखो 5 आए, कह रहे 4 आए। अरे सुनो भैया, हाँ। सुनो शीला, हाँ। अरे फूलरानी सुनो। हाँ। अरे ये घूर क्यों रही हो? आज नहीं तो कल भाभी बनोगी ना। अब सुनो, हाँ। आज के बाद इस घर में बेईमानी नहीं बिल्कुल चलेगी। नहीं चलेगी। क्योंकि अरे भाई सुनो, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का असिस्टेंट श्री शक्ति यादव आप लोगों से बातें कर रहा है। अरे हम यही कह रहे। क्या कहा तूने? सचमुच वकील साहब बन गया सकती है? हाँ भैया। ओए, अरे सुनो अपना सकती है, सचमुच वकील साहब बन गया। ए माई, देख तो सकती है, सचमुच का वकील साहब बन गया रे।